हेलो डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कांता आज आप लोगों के लिए जो एक टॉपिक लेके आई हूँ वो है आपका नोजोड्स। तो नोजोड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्लिनिकल प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। तो नोजोड बेसिकली होता क्या है? नोजोड होता है कोई भी डिजीज्ड बाय प्रोडक्ट कह सकते हो आप, है ना। तो किसी भी एनिमल सोर्स से, ह्यूमन सोर्स से मॉर्बिफिक एजेंट कह सकते हो उसको, या डिजीज प्रोडक्ट कह सकते हो। तो एनिमल, प्लांट या फिर ह्यूमन का सिक्रीशन होता है, बट ये डिजीज पार्ट से हम इसको ऑब्टेन करेंगे। तो आज हम जो करेंगे वो करेंगे नोजोड का नाम, यानी जो मटीरिया मेडिका में हमारी मेडिसिन दी है, जो नोजोड हमने बनाया है वो, प्लस उसका जो सोर्स है जहाँ से हम उसको ऑब्टेन करेंगे। तो नोजोड आपका बेसिकली एक ग्रीक वर्ड होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है, कहाँ से ये वर्ड आया है। तो नोजोड दो शब्दों से बना है, नोजोज एंड साइडोज। नोजोज का मतलब होता है डिजीज एंड साइडोज का मतलब अपीयरेंस, है ना। तो ये है आपका नोजोड के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अभी हम जो पहला करेंगे नोजोड वो करेंगे ह्यूमन प्रोडक्ट्स से जो हमें नोजोड्स मिलते हैं वो, है ना। तो डिजीज प्रोडक्ट्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी से हमें मिलेंगे, ह्यूमन बींग्स से। तो सबसे पहले आपका आता है बेसिलिनम बर्नेट। बेसिलिनम बर्नेट के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ये सोर्स इसका क्या है और किसने इसको प्रूव किया है। तो जो आपका बेसिलिनम बर्नेट होता है ये बेसिकली एक मैसेरेशन होती है, मैसेरेशन ऑफ टिपिकल ट्यूबरकुलर लंग, और इसको जो डिस्कवर किया था, प्रूव किया था, वो क्या था? हीथ ने। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर दिया। देन बेसिलिनम टेस्टियम। बेसिलिन, अच्छा, नोजोड्स की एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये आपको ना सोर्स का नाम मेडिसिन में ही बता देते हैं, है ना। तो आपको इजी पड़ता है। जैसे अभी आएगा बेसिलिनम टेस्टियम, तो ये कहाँ से मिलेगा आपको? ट्यूबरकुलर टेस्टिस से। किसी के भी टेस्टिस में जैसे टीबी हो रखी हो ना, तो ट्यूबरकुलर टेस्टिस से आपको बेसिलिनम टेस्टियम मिल जाता है। तो नोजोड में उसके सोर्स का नाम छिपा होता है, तो वो बहुत इजी होता है वैसे फाइंड आउट करने के लिए, बट कई बार सिमिलैरिटी होती है नामों के अंदर, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आता है बॉट्यूलिनम। बॉट्यूलिनम क्या होता है? ये एक नोजोड है जो कि हमारा क्लोस्ट्रोडियम बॉट्यूलिनम जो है उसके एक एक्सोटॉक्सिन से बनता है, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी में मिलता है। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्सोटॉक्सिन फ्रॉम क्लोस्ट्रोडियम बॉट्यूलिनम। ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्लोस्ट्रोडियम बॉट्यूलिनम, ठीक है। फिर आता है कार्सिनोसिनम। कार्सिनोसिन बहुत अच्छी रेमेडी है, सबने पढ़ी होगी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में। तो इसका जो सोर्स होता है, ये एक पहली बात तो ये ह्यूमन प्रोडक्ट वाले नोजोड में आता है। कैटेगरी पूछ लेते हैं एग्जाम में कई बार, और आपको पता होनी चाहिए कि ये नोजोड है कि सार्कोड है, और ये एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है या ह्यूमन बीइंग के वाले जो ग्रुप है वहाँ से बिलोंग करता है या प्लांट से बिलोंग करता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्सिनोसिनम जो होती है ये बहुत अच्छी रेमेडी है। इसमें क्या होता है कि जो कैंसर टिश्यूज़ होते हैं आपके ब्रेस्ट के, वहाँ से, ठीक है, इसको हम ऑब्टेन करते हैं। तो कैंसर टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा में इसका सोर्स होता है। तो ये वहाँ से ऑब्टेन की जाती है कार्सिनोसिनम, ठीक है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कार्सिनोसिनम और सोराइनम में, उनका सोर्स अलग अलग होता है। तो ये आपको मिलती है कैंसर टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट में से। देन क्वाक्यूकिनम या पर्ट्यूसिनम, दोनों नाम बोल सकते हैं मेडिसिन का, दोनों नाम दे सकते हैं, कॉक्ल्यूकिनम एंड पर्ट्यूसिनम। तो ये आपको पर्ट्यूसिनम से पता चलना चाहिए, ये वूफिंग कफ जो है वहाँ से मिलता है। तो ये नोजोड है नोजोड फ्रॉम वूफिंग कफ। ठीक है। इसके बाद जो आपका आएगा, इसके बाद आता है एपीहिस्टेरिनम। अभी देखो, हिस्टेरिया वर्ड जो होता है, हिस्ट्रा वर्ड जो होता है, हिस्ट्रा नहीं हाइस्ट्रा बोलते हैं इसको, वैसे हाइस्ट्रम वर्ड है, ये होता है यूट्रस के लिए यूज वैसे, है ना। तो यानी कि जो आपका सोर्स है मेडिसिन वो यूट्रस होगा, पर यूट्रस में हमने बोला क्योंकि हम नोजोड पढ़ रहे हैं तो कोई हेल्दी सेक्रीशन तो होगा नहीं। तो ये आपके यूट्रस में जो फाइब्रॉइड ट्यूमर होता है, स्पेशली मेलिग्नेंट टाइप का, वहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। तो दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस, वो भी मेलिग्नेंट वाला, एपीहिस्टेरिनम, ठीक है। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंजिनम। इन्फ्लुएंजियम कहाँ से मिलेगा आपको? नोजोड ऑफ इन्फ्लुएंजा होता है, ये बहुत इजी है।
देन मीडोराइनम, मीडोराइनम भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, मटीरिया में बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है मेडिसिन, बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी का दूसरा नाम है ग्लिनिकम, ठीक है, ग्लिनिकम भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो मीडोराइनम और ग्लिनिकम एक ही मेडिसिन है। इसका जो सोर्स होता है ये होता है आपका यूरेथ्रल डिस्चार्ज किसी भी गोनोरियल पेशेंट का, ठीक है। तो ये होता है आपका यूरेथ्रल डिस्चार्ज ऑफ गोनोरियल पेशेंट। और इसको जो प्रूव किया था या कह लो कि जो इसकी डिस्कवरी की थी वो स्वैन ने की थी। तो ये भी पढ़ने वाली चीज़ है, आपको याद रखने वाली चीज़ है। देन आता है मॉर्बिलिनम। मॉर्बिलिनम कहाँ से आपको मिलेगा? ये होता है मीजल्स का एक नोजोड। तो दिस इज अ नोजोड ऑफ मीजल्स, खसरे का एक टाइप का नोजोड है जो मॉर्बिलिनम नाम से हमारी दवाई आती है। इसके बाद जो मेडिसिन आती है आपकी वो है, तो अगली हमारी जो मेडिसिन है वो है स्कारलेटिनम। स्कारलेटिनम जो होती है ये आपका नोजोड है स्कारलेट फीवर से, ठीक है। तो नोजोड है ये आपका नोजोड फ्रॉम स्कारलेट फीवर। देन स्किरिनम जो है, स्किरिनम भी एक नोजोड है जो कि आपको मिलता है स्किरस कैंसर से, ठीक है, नोजोड फ्रॉम स्किरस कैंसर। देन सिफिलिनम आपकी मेडिसिन जो आती है मटीरिया में, बोरिक में, एलन में पड़ी होगी, इसी का दूसरा नाम है ल्यूटिकम, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है सिफिलिनम एंड ल्यूटिकम में। ये जो मेडिसिन बनती है आपकी, ये बनती है सिफिलिटिक लेशन ऑफ प्राइमरी या फिर कह लो अर्ली सेकेंड स्टेज, ठीक है, जो होता है सिफिलिस का, वहाँ से। तो इट इज़ अ नोजोड विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिफिलिटिक लेशन ऑफ, सो दिस इज सिफिलिटिक लेशन ऑफ प्राइमरी और अर्ली सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी या फिर अर्ली सेकेंडरी सिफिलिटिक लेशन से आपको सिफिलिनम नोजोड मिलता है, ठीक है। और इसको जो प्रूव किया था वो किया था आपके स्वान ने, सेकेंडरी स्टेज में जो होगा ना, ठीक है, आपका उसमें इसके प्रूवर आपके स्वान है, ये भी याद रखने की चीज़ है। देन आता है ट्यूबरक्यूलिनम। ट्यूबरक्यूलिनम बहुत अच्छी रेमेडी है, आपने पढ़ी होगी मटीरिया में, है ना। तो ये आपको कहाँ से मिलती है? इसका जो सोर्स है, बच्चे बैसिलिनम, बर्नेट और ट्यूबरक्यूलिनम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें जो आपका सोर्स होता है वो होती है ड्रॉप ऑफ पस, जो कि हम किसी भी पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलिनम या कोई ट्यूबरक्यूलर पेशेंट है, एब्सेस हो रहा है या स्पूटा हो रहा है, वहाँ से जो लेते हैं उसको बोलते हैं। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ड्रॉप ऑफ पस ऑब्टेन फ्रॉम, ड्रॉप ऑफ पस obtained from a pulmonary tubercular sputa कह सकते हो। अब उसके स्पूटा से ले रहे हो या उसके एब्सेस से ले रहे हो। और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रूवर है, ये भी पढ़ने वाली बात है, फिंके एंड और ये हमारा स्वैन है। तो ये आपको याद रखने वाली 2-4 मेडिसिन ऐसे हैं जिनके प्रूवर्स एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद हमारी आती है वेरियोलिनम। वेरियोलिनम जो है ये हमारा स्मॉल पॉक्स के जो पस्ट्यूल्स है वहाँ से इसको ऑब्टेन करते हैं, स्मॉल पॉक्स पस्ट्यूल्स। इसके बाद आती है पैरोटिडिनम। पैरोटिडिनम जो है हमारी मेडिसिन, ये एक नोजोड है, ये सार्कोड नहीं है, और इसको हम मम्स जो है उसका नोजोड है, ये वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो दिस इज अ नोजोड ऑफ मम्स। लास्ट आपकी सोराइनम आती है। सोराइनम जो है ये एक एंटीसोरिक रेमेडी बोली जाती है, और इसका जो सोर्स होता है ये सीरोप्यूरिलेंट मैटर होता है स्कैबीज का। तो दिस इज सीरोप्यूरिलेंट मैटर हो गया, या डिस्चार्ज कह सकते हो, ऑफ स्कैबीज वेसिकल।
तो ये थे आपके नोजोड्स जो कि आपको ह्यूमन प्रोडक्ट से मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपने एनिमल प्रोडक्ट से ऑब्टेन होने वाले नोजोड्स, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो आपको प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं आपके नोजोड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।